हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारत की राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यानी भारतीय कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है भारतीय संविधान के अनुसार? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है यानी सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये योग्यताएं नहीं होती है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष और पंचायती चुनाव के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है। भारत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की कम से कम संख्या होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोई लाभ का पद
पर नहीं रहना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई मामला विवाद हो तो उसे उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए, मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष किस अनुच्छेद के तहत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, जबकि क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किस में शुरू की? यह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रयुक्त किया जाना चाहिए? महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितना दिन पहले सूचित करना है? 14 दिन पहले। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों की समर्थन चाहिए? महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य। संसद में उपस्थित सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य की प्रस्ताव पर सिग्नेचर चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कार्य अवधि के समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य विधिमान होंगे। इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जा सकती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा तो हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना भी की जा सकती है। इसमें कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त आस्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? यानी राष्ट्रपति का शपथ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य को देखते हैं। यदि राष्ट्रपति त्याग देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो उसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति को पद कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति।
जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति अधिकतम राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व के केंद्रीय गृह मंत्री थे? इनमें कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो वह ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? इनमें कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने? जिसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। प्रथम गैर कांग्रेसी भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। सर्वसम्मति से चुने जाने का भारत का कौन एकमात्र राष्ट्रपति है? तो इसका नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी। सी राजगोपालाचारी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन की योग्यता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई? यानी कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, इस सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इनमें किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इस सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है?
तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी से कौन अपने पद पर रह सकता है? जिसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? तो योजना आयोग के सदस्य को। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त को की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है? फांसी की सजा को माफ करने, बदलने या उसे कम करने की अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? वो 14 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, ये राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को कौन सहाय या मंत्राणा देता है? सहाय या एवं मंत्राणा राष्ट्रपति को कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो भारत के राष्ट्रपति आर्थिक संकट की घोषणा कभी भी नहीं किए हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का चयन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा का विघटन करना या लोकसभा का सत्र अवसान करना, ये सब राष्ट्रपति का काम है। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? वह धन विधेयक। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो यह किस वीटो का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को अगर लौटा देते हैं तो किस वीटो का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो।
राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत दी जाती है। वो संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब नहीं कर सकते हैं? जब दोनों सत्र में हो। जब राज्यसभा लोकसभा सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे जब कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकता है। कोई भी विधेयक पर अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो विधेयक कानून नहीं बनेगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष संबोधित करते हैं। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद है, यानी नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति को कौन शक्ति प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति एवं केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमादान शक्ति अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकाल सकते हैं और संसद संचित निधि से धन निकाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन का आहूत कर सकते हैं? संसद के संयुक्त अधिवेशन का आहूत राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर का उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। किसी स्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किस स्तुति पर धन व्यय कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी भी स्तुति की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति को धन निकालने के लिए आकस्मिक निधि से किसी भी स्तुति की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए किस अनुच्छेद के तहत बाध्य हैं? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है?
अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की आवेदन को, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के आवेदक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।